हेलो फ्रेंड्स, स्वप्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं कच्चे आम की गुड़म्बा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ मिनटों में ये हमारा गुड़म्बा बन करके तैयार हो जाता है। और इस टेस्टी गुड़म्बे को आप पूड़ी पराठा दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो टेस्टी से गुड़म्बे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम करीब कच्चा आम लिया है। और आम को हमने 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। आम को पानी में भिगोने से आम की सारी गर्मी निकल जाती है। तो हम पहले आम को छील लेते हैं। तो एक पिलर की सहायता से इसके छिलके को हम छील लेते हैं। यहाँ पर हमें आम को बहुत अच्छे से छीलना है। इस पर हरा वाला भाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए। अगर हरा वाला भाग लगा रहेगा तो गुड़म्बा के ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए जब भी आप कच्चे आम का अचार बनाएं या गुड़म्बा बनाएं या मुरब्बा बनाएं तो आम को अच्छे से छील लें। इस पर छिलका बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए। तो आम को अच्छे से हम छील लेते हैं। इस तरह से बने अचार या मुरब्बे को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा तीखा हर चीज़ का स्वाद रहता है और खाने में उतना ही टेस्टी भी होता है। वैसे गुड़म्बा तो सभी के घर इस मौसम में बनता ही है, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप मेरे तरीके से इस गुड़म्बे को बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। बेसिक मसालों के साथ इस गुड़म्बे को तैयार किया है। तो हमने आम को अच्छे से छील कर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह हम सारे आम को छील कर तैयार कर लेते हैं। सारे आम अच्छे से छील चुके हैं। इस पर हरा भाग बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। अब इसे हम काट लेते हैं। काटने के लिए हमने यहाँ पर इस कटर का यूज़ किया है, क्योंकि आम में अच्छी से जाली पड़ चुकी है, आम बहुत कड़ा हो गया है। तो इस कटर से हम आम को काट लेते हैं। ये कटर काफ़ी पुराना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से आम इस पर कट जाते हैं। तो आम के हम 4 या 6 पीस कर लेते हैं। जिस तरह साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ के आम को काट कर तैयार कर लें। तो एक आम के हम 8 पीस करने वाले हैं और हमने यहाँ पर इसके बीज को निकाल कर अलग कर लिया है। आप यहाँ पर आम को कोई भी शेप में काट सकते हैं, चाहे चौकोर शेप में चाहे लंबे शेप में। हमने यहाँ पर आम को चौकोर शेप में काट कर तैयार कर लिया है। और देखिए सारे पीस बराबर कटे भी हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। तेल के गर्म होते ही उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे सौंफ, धनिया, मंगरेल, मेथी और हींग और 4-5 सूखी लाल मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इतने मसालों का यूज़ करने वाले हैं। इतने मसालों में गुड़म्बा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब उसमें कटे हुए आम को डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि आम हल्के सॉफ्ट हो जाएं। हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। इस तरह से गुड़म्बे को आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। एक और तरीके से आप गुड़म्बे को तैयार कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह आम को भून कर तैयार करने वाले हैं। दूसरा तरीका है आम को आप बॉयल करके भी गुड़म्बे को तैयार कर सकते हैं। तो आम अच्छे से भून चुका है और हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब उसमें डाल देते हैं हम 250 ग्राम करीब गुड़। आप यहाँ पर सिर्फ गुड़ से भी गुड़म्बे को तैयार कर सकते हैं या सिर्फ चीनी से भी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का यूज़ किया है। तो हम 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे, ताकि धीमी आंच पर गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएं। गुड़ और चीनी डालने पर गुड़म्बे का कलर बहुत ही अच्छा आता है और देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो गुड़ और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब उसमें हम आधा कप करीब पानी डाल देते हैं, ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए और तली में चिपके भी ना। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम आधा चम्मच करीब नमक। नमक यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। नमक डालने पर आम के अचार का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और आम जल्दी से गलने भी शुरू हो जाते हैं। इसे हम ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बना गुड़म्बा तो टेस्टी होता ही है, साथ ही साथ पेट के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हींग पड़ा रहता है और इसमें सौंफ पड़ा रहता है, जो कि खाना पचाने में सहायक होता है। तो इसे फिर से एक बार ढककर हम पका लेते हैं, ताकि हम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं।
तो इसे पकते टोटल 5 मिनट हो गए हैं। एक बार ऐसे फिर से मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हम अच्छे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। और हम अच्छे सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो फिर से इसे हम ढककर पका लेते हैं, क्योंकि हम अच्छे से गल जाएगा तभी खाने में टेस्टी लगेगा। तो एक आम के पीस को निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। आम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और गल भी चुके हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट गुड़म्मा हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हुई है, ना तो बहुत गाढ़ी ना तो बहुत पतली है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और गुड़म्मे को ठंडा होने के लिए ढककर छोड़ देते हैं। तो टेस्टी आम का गुड़म्मा बनकर के तैयार हो गया है। और इस गुड़म्मे का भी जूस बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो वो पतला है ना तो बहुत गाढ़ा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद गुड़म्मा काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि गुड़म्मा बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो गुड़म्मा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसका जूस भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम कांच के जार में भर कर रख देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी आप अचार या गुड़म्मा किसी भी जार में रखें तो जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना लगा रहे। हो सके तो आप 1 घंटे की धूप में जार को धूप में रख कर सुखा लें, इससे अचार ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो टेस्टी गुड़म्मा हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और जो गुड़म्मा बच गया था उसे हम दूसरे जार में भर कर रख देते हैं। इस तरह से बने गुड़म्मे को बच्चे तो बहुत पसंद करते ही हैं, साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो टेस्टी आम का गुड़म्मा बनकर के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर इस टेस्टी गुड़म्मे को बहुत ही कम तेल मसालों में तैयार किया है। ना तो हमने हल्दी का यूज़ किया है, ना हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, ना हमने गरम मसाले का यूज़ किया है। सिर्फ पचफोरन से हमने इस टेस्टी गुड़म्मे को तैयार किया है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।